हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स के बारे में। लास्ट की वीडियो में मैंने बात किया था सिग्निफिकेंट डिजिट्स और राउंडिंग ऑफ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। इस बार भी अपन सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे, सारी एरर्स डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज एंड में 1990 से 2025 तक जितने भी पूछे गए सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स। अब सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अपने पास कौन सा है? वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर समझने से पहले अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्या पड़ रही है। तो फॉर एग्जांपल ये एक फोन है, इस फोन को अपने को मेजर करना है तो डायरेक्टली अपन स्केल से भी मेजर कर सकते हैं कि क्या इसकी लेंथ है, क्या इसकी ब्रेथ है, सब अपन स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्या पड़ रही है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपन कभी भी कोई भी अपने को चीज बनाने के तो उसकी एग्जैक्ट अपने को साइज मालूम होना जरूरी है। तो स्केल में क्या होता है कि ये स्केल होती है, इस पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 यूनिट्स में में डिवाइड करता है। तो 4 जैसे यहाँ पे इससे 1 और 2 के बीच में अगर 1.5 अपन बता सकते हैं, 1.4 बता सकते हैं, पर 1.42 नहीं बता सकते अपन, 1.42 सेंटीमीटर नहीं बता सकते अपन। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए, ये जो 1.42 सेंटीमीटर ऐसी एग्जैक्ट वैल्यूज लेने के लिए अपने को इसकी इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन से है? वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू बॉक, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स अपन पढ़ेंगे। अब वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखता है। अब इसमें ये जो स्केल है, ये जो बड़ी स्केल है इसको बोलेंगे मेन स्केल और ये जो व्हाइट कलर की है इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल। अब अपन ये काम कैसे करता है? अपन इस वर्नियर स्केल को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इस डायरेक्शन में अपन वर्नियर स्केल को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने को स्पेस मिलेंगे। इस स्पेस में अपन ऑब्जेक्ट को अटकाएंगे, फॉर एग्जांपल रिंग है तो यहाँ पे अटकाएंगे और ऐसे अपन मेजर करेंगे। जैसे कि रिंग की अगर अपने को डायमीटर मेजर करनी है तो कुछ कुछ इस तरीके से अपन इसको यूज करेंगे और डायमीटर मेजर करेंगे। फिर ऐसे थिकनेस मेजर करनी है तो अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर ये अंदर का डायमीटर, डेप्थ वगैरह अपन ऐसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर्स में अपने को एक टर्म हमेशा आती है, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्नियर कैलिपर है इसको अपन ने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, बहुत माइनर अपन ने चेंज किया, मतलब शिफ्टिंग किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी सी गैप बन जाती है। ये गैप, जो छोटी सी गैप होती है इसको अपन बोलते हैं स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। और इसी मेजरमेंट को अपन क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। इसी को अपन बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। तो सो द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि लीस्ट काउंट क्या है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब मिलीमीटर स्केल में 1 होती है, वर्नियर स्केल में 0.1, स्क्रू बॉब में 0.01 होती है, ठीक है। फिर वर्नियर कैलिपर में ये कुछ थ्योरी दी हुई है, अपने को इतना दिमाग में रखने की अभी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। लीस्ट काउंट अगर कैलकुलेट करनी है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट का नहीं है, ये रीडिंग का फॉर्मूला है। कोई भी रीडिंग निकालनी है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब ये कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने देखा था जैसे इंस्ट्रूमेंट में ये जो स्केल है ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। फॉर एग्जाम्पल ये वर्नियर स्केल का जो पॉइंट अपने यहाँ से इसके मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 कोइंसाइड कर रहा है, तो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग नंबर इनटू लीस्ट काउंट बराबर क्या होगा? रीडिंग।
ऐसे अपन निकालें, ठीक है, ये ऐसे अपन इसका मेजरमेंट लेंगे। फिर आगे क्या हो रहा है, रीडिंग का ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लो, याद रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपना होता है स्क्रू गॉग। स्क्रू गॉग में सर्कुलर स्केल अपन लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर स्केल होती है, एक पिच स्केल होती है, स्क्रू होता है। अपन इसकी आपको डायग्राम बता दिया है मैंने। अब जो पिच होती है ना, वो मेन स्केल रीडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस होती है। अब ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली बहुत ही इजी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अगर अपने को फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली 1 सेकंड में 2 सेकंड में अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो पिच बराबर मेन स्केल रीडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस होता है। अब नेक्स्ट लीस्ट काउंट बराबर पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब लीस्ट काउंट निकालना है पिच के टर्म्स में, तो पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये दो फॉर्मूलाज है अपने पास। फिर टोटल रीडिंग बराबर मेन स्केल की रीडिंग होती है प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, मतलब सिमिलर उसके जैसा, ठीक है। अब ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, एक टॉपिक अपन ने खत्म कर दिया इंस्ट्रूमेंट। अब अपन आते हैं एरर्स पे। एरर्स में क्या होता है, अपने पास एक जीरो एरर होती है इसमें। अब ये जो जीरो एरर है, ये स्पेसिफिकली अपन स्क्रू गॉग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे जीरो एरर क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये जो स्क्रू गॉग है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल पे एक रीडिंग होती है, मेन स्केल पे एक रीडिंग होती है, ठीक है। अगर सर्कुलर स्केल पे 0 1 ऐसी कुछ रीडिंग होती है, अगर ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग मेन स्केल से ऊपर शिफ्ट हुई तो उसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव पॉजिटिव जीरो एरर, और नीचे शिफ्ट हुई यहाँ पे तो अपन इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन एरर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी ये थ्योरी देख लेते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द मेन स्केल, मतलब ऊपर है तो पॉजिटिव जीरो एरर। इसका फॉर्मूला क्या होगा पॉजिटिव जीरो एरर का, देखते ही अपने को समझ में आ जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर है कि निगेटिव जीरो एरर है, और वो समझ में आ गया तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर बराबर वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर रहा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी अपने को ध्यान में रख लेने का है, याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। फिर नेगेटिव जीरो एरर व्हेन द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, मतलब नीचे रहा, नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला क्या है कि टोटल वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस टोटल वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। और पॉजिटिव जीरो एरर का सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये दो फॉर्मूले हैं एरर्स के। तो चार फॉर्मूले देख लिया अपन ने डायरेक्ट अभी तक, ठीक है। रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। उसके बाद पिच का देखा अपन ने मेन स्केल रीडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। फिर अपन ने लीस्ट काउंट बराबर पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल देखा। फिर अब ये एरर्स के फॉर्मूले देखा, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर का, ठीक है। फिर करेक्ट रीडिंग, अब है ना, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर अपने को एरर मिल जाती है, एरर नहीं है तो अपन वो लगा सकते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। पर अगर एरर आ जाती है, अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इतनी इतनी एरर है, तो करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए अपन रीडिंग जो अपनी रीडिंग आएंगी उसको एरर से माइनस करेंगे, मतलब करेक्ट रीडिंग बराबर रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। ये फॉर्मूला एक ध्यान में रखो, ठीक है। अब एरर्स इन मेजरमेंट, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, क्या क्या एरर्स है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। अब एरर क्या है, फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रूमेंट से अपन ने, फॉर एग्जांपल इसकी अपन ने वर्नियर स्केल की मदद से अपन ने इसकी रीडिंग निकाली। ये जो फोन है इसको अपन ने मेजर किया, इसकी लेंथ मेजर की, इसकी ब्रेथ मेजर की। अब इसकी लेंथ समझो 1.2 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है।
पर अपन ने वर्नियर स्केल से जो मेजर किया तो उसमें कुछ का फर्क आ रहा है, मतलब ट्रू वैल्यू एक है और मेजर्ड वैल्यू दूसरी है, चेंज है कुछ, मतलब किसी ना किसी में मेजर एरर हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है उसकी वजह से अपना ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। तो ये एरर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टेमिक एरर, एक तो रैंडम एरर। अब सिस्टेमिक एरर क्या है, इसका कॉज अपने को मालूम रहता है कि क्यों हो रहा है, और रैंडम एरर बस एरर है, क्यों हो रहा है अपने को समझ में ही नहीं आ रहा है और अनप्रेडिक्टेबल होती है। जैसे सिस्टेमिक एरर क्या होती है, विच टेंड टू ऑकर ओनली इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह, इंस्ट्रूमेंटल मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई तो इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे सिस्टेमिक एरर में, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से हुआ तो एक्सपेरिमेंटल एरर बोलेंगे, पर्सनल एरर मतलब अपनी हैंडलिंग गलत है इंस्ट्रूमेंट की, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस, तो इसकी वजह से पर्सनल एरर। तो ये दो टाइप के एरर, सिस्टेमिक रैंडम, फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेरिमेंटल पर्सनल सिस्टेमिक। ठीक है, अब रैंडम एरर एरर क्या होती है, इरेगुलर होती है, रैंडम होती है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसका कॉज अपने को मालूम नहीं होता है। अब ये हो गया एक जनरल क्लासिफिकेशन एरर का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाइप की एरर है अपने पास, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर जो होती है, इसका डायरेक्टली अपन फॉर्मूला याद रखेंगे, डिनोट होती है ऐसे ट्रायंगल अपन बना देते हैं, डेल्टा ए, फॉर एग्जांपल ए की एरर निकाल रहे हैं, ए की मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल जो अपने को वैल्यू दी हुई होंगी उसको अपन माइनस करेंगे मीन वैल्यू से, तब अपने को क्या मिलेंगी, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फिर एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, यहाँ पे वही बोला है जो मैंने आपको बताया, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। और मीन कैसे निकालेंगे, 1 2 3, अगर जो भी क्वांटिटीज अपने को दी हुई है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आर सेम एज फिजिकल क्वांटिटी, लीस्ट काउंट एरर कैन बी टेकन एज एब्सोल्यूट एरर, इट कैन नॉट टेल अबाउट एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर अपने पास है 1 2 3, जितनी भी नंबर पे अपने पास एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट एरर्स प्रेजेंट, तो मीन होता है एब्सोल्यूट एरर का। अब रिलेटिव एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू को अपन बोलते हैं रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर किसको बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव एरर को 100 से, रिलेटिव एरर इंटू 100 बोलेंगे परसेंटेज एरर को, या तो फिर मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू इंटू 100 बोलेंगे। ठीक है, तो ये है परसेंटेज एरर। तो दो टाइप की एरर अपन ने पहले तो एक जनरल क्लासिफिकेशन देखा, वो थेरोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये एरर्स ध्यान में रखने हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, अब ये था, ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला नहीं मतलब समझने की बात है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रखो एकदम। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट दिए हुए, यूनिट्स एंड डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस, पर्सनल एरर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डू नॉट टेल अबाउट द एक्यूरेसी, रैंडम एरर्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये रैंडम एरर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। अब ये ग्राफ अपने को ध्यान में रखने का है, क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू रैंडम एरर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये ग्राफ नीट में पूछ सकता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू रैंडम एरर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसका ग्राफ क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब ये मैंने जो भी आपको एरर समझाया उसका एक समराइजेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल अपने को एक क्वांटिटी दी हुई है आर, एक क्वांटिटी दी हुई है जिसकी वैल्यू है ए प्लस बी।
अब इसकी अपने को रिलेटिव एरर निकालनी है और एब्सोल्यूट एरर निकालनी है और परसेंटेज एरर निकालनी है। ठीक है, एक चीज हमेशा अपन याद रखो, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, क्या कि एरर ऑलवेज एडेड। एरर को कभी भी अपन ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट कभी भी नहीं करेंगे, तो एरर्स हमेशा ऐड होंगी। मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड होंगी, सब्सट्रैक्शन में है तो ऐड होंगी, एडिशन में है तो ऐड होंगी। ठीक है, तो आर बराबर ए प्लस बी अपने को दिया हुआ है, तो ए की एब्सोल्यूट एरर क्या होंगी, डेल्टा ए। बी की एब्सोल्यूट एरर क्या होंगी, डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है अपने को कि रिलेटिव एरर अगर आर बराबर, रिलेटिव एरर नहीं, अगर एक क्वांटिटी अपने को दिया हुआ है आर बराबर ए प्लस बी, ठीक है, तो उसकी एब्सोल्यूट एरर क्या होंगी, डेल्टा आर बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये हो गया एब्सोल्यूट एरर उसका। ठीक है, फिर उसका रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बाय ए प्लस बी, और परसेंटेज एरर क्या होगा, इंटू 100। ठीक है, तो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर निकालना सब बता दिया आपको, उसका परसेंटेज एरर निकालना बता दिया, और उसका रिलेटिव एरर निकालना बता दिया। ठीक है, बस यही यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर कोई भी सम में दिया हुआ है तो ए प्लस बी बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बराबर ये रिलेटिव एरर और ये परसेंटेज एरर। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन में है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एडिशन का तो आप समझ जाएंगे। अब किसी को रूल्स नहीं मालूम, किसी को ये नहीं मालूम कि एरर को हमेशा ऐड करते हैं, तो वो क्या करेगा, एरर को सब्सट्रैक्ट कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो डेल्टा, अगर फॉर एग्जाम्पल अपने को आर दिया हुआ है ए माइनस बी, तो डेल्टा आर क्या होगा, ए प्लस बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, और रिलेटिव एरर क्या होगा उसका, डेल्टा ए प्लस डेल्टा पी बाय ए प्लस बी। ठीक है, और उसका परसेंटेज एरर क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 ऑफ रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये यहाँ पे था a माइनस बी है, तो उसका एब्सोल्यूट एरर ये, उसका रिलेटिव एरर ये, और उसका परसेंटेज एरर ये। a माइनस बी है यहाँ पे, a प्लस बी गलत कर दिया मैंने। ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, तो ये था। फिर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास r बराबर a इंटू बी दिया हुआ है, a इंटू बी दिया हुआ है, तो डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा आर बाय आर बराबर डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, ये होगा रिलेटिव एरर, और उसका परसेंटेज एरर क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 100। ठीक है, ये a इंटू बी का थर्ड केस हो गया। ये पहले a प्लस बी देखा, फिर a माइनस बी देखा, अब मैं क्या देख रहा हूँ, a इंटू बी। ठीक है, अब ये हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिफरेंस हो गया, सम हो गया। अब डिवीजन में अगर है तो सेम, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में भी है तो अपन एरर ऐड कर रहे हैं, डिवीजन में भी है तो अपन एरर ऐड कर रहे हैं। अब ये अपन ने, मैंने a इंटू बी बताया था, तो मैं बाजू में ही आपको बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल r बराबर अगर a बाय b है, तो उसकी एब्सोल्यूट एरर क्या होंगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। उसकी रिलेटिव एरर क्या होंगी, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, और उसकी परसेंटेज एरर इंटू 100। ठीक है, डेल्टा आर बाय आर की परसेंटेज एरर डेल्टा ए
बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। ठीक है, ये हो गया। मतलब ये देखो, ए और बी की जो रिजल्ट्स आए थे, ए इंटू बी वाला आर के लिए जो रिजल्ट्स आए थे, वही ए बाय बी के लिए भी सेम रिजल्ट आए हैं। ठीक है, ये हो गया डिवीजन में। ठीक है, फिर पावर में अगर आया, फॉर एग्जांपल आर बराबर ए टू द पावर एन है, तो अपने पास एरर क्या होंगी, देखो यहाँ पे एन डेल्टा ए बाय रिलेटिव एरर क्या होंगी, रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर छोड़ दो, अपने को एब्सोल्यूट एरर का काम नहीं। तो रिलेटिव एरर क्या होंगी यहाँ पे, एन डेल्टा ए बाय ए और परसेंटेज एरर इंटू 100। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको 4 केसेस बता दिए। सम रहा तो क्या होगा, डिवीजन रहा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रहा तो क्या होगा, और डिवीजन रहा तो क्या होगा। ठीक है, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब ये एक जनरल रूल याद रखो, ये बहुत बार पूछता है नीट में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो z बराबर a टू दी पावर p है, b टू दी पावर q है, c टू दी पावर r है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन रिलेटिव एरर इज, तो डेल्टा z बाय z, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन, ये a टू दी पावर n का केस जो बताया, ये केस है ये। तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर से, डेल्टा z बाय z हो जाएगा अगर ये दिया हुआ है तो। डेल्टा z बाय z बराबर p डेल्टा a बाय a प्लस q डेल्टा b बाय b प्लस r डेल्टा c बाय c हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब ये था इंस्ट्रूमेंट्स एरर, सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी समझने की समझाने की बात नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया है। क्या बोल रहे हैं कि स्क्रू बॉब है, एक स्क्रू बॉब दिया हुआ है जिसके लीस्ट काउंट 0.01 mm है, उसके डिविजन 50 है सर्कुलर स्केल पे, तो पिच क्या होगी। ठीक है, लीस्ट काउंट दी हुई है अपने को पिच दिया हुआ है, और अपने को डिविजन दिए हुए हैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे मैंने बोला था लीस्ट काउंट बराबर पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। बस यही फॉर्मूला अपने को वहां पे लगाना है, 2020 में पूछा गया था, 2020 में। ठीक है, क्या बोला है, अब बस वैल्यूज दी हुई है, फॉर्मूला में वैल्यू डालो डालो। ठीक है, लिस्ट काउंट बराबर पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, लिस्ट काउंट बराबर 0.01 बराबर पिच बाय 50, पिच बराबर 0.01 इंटू 50। ठीक है, तो 0.1 इंटू 5, 0.5 mm हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, इजीली आ गया, नीट 2020। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर occurred in the measurement of physical quantity A, B, C, D is this। ठीक है, maximum percentage error in the measurement of X will be। अब मैंने आपको एक जनरल रूल बताया था यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन का आता है, कौन से ईयर का है, 2019, नीट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला था मैंने यहाँ पे, ये जनरल रूल अपने को यहाँ पे लगाने का है, 2019 में पूछा। ठीक है, रिलेटिव एरर ऐसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे भी पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो x बराबर अपने को क्या दिया हुआ है, a टू दी पावर 2, b टू दी पावर 1/2, c टू दी पावर 1/3 और d टू दी पावर 3, ये दिया हुआ है। तो डेल्टा x बाय x बराबर 2 डेल्टा a बाय a, अपने को परसेंटेज एरर दी हुई है तो परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, 1/2 डेल्टा b बाय b प्लस
नीचे है तो भी अपन क्या करेंगे, एरर ऑलवेज एडेड। ठीक है, 1/3 डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 डेल्टा डी बाय डी। ठीक है, अब अपने को इन सब की वैल्यू दी है 1 2 3 4। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ये है परसेंटेज एरर है सारी की सारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 4 12। तो ये क्या हो गया, 16%। डेल्टा एक्स बाय एक्स परसेंटेज एरर क्या हो गया, 16%। डायरेक्टली अपने को सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करना था और रिलेटिव एरर अपने को मिल गई, और सारी एरर्स की एडिशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2019 का क्वेश्चन था, इजीली बन गया अपने से। अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, n डिविजन्स है पर सेंटीमीटर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n minus 1 divisions of main scale, least count of vernier calipers is। ठीक है, क्या बोला है, n divisions of vernier scale coincide with n minus 1 divisions of main scale। n vernier scale division बराबर n minus 1 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1/n इंटू मेन स्केल का डिवीजन। ठीक है, अब अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था, रीडिंग बराबर मेन स्केल, सॉरी लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो लीस्ट काउंट पता लगानी है, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है अपने पास, 1 माइनस n माइनस 1/n। ठीक है, ये क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग के टर्म्स में लिखा है अपन। ठीक है, अब n माइनस n प्लस 1/n इंटू मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो 1/n मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक मेन स्केल जो है वर्नियर कैलिपर्स की, उसकी रीडिंग क्या है, n पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखना है अपने को, तो 1/n हो जाएगा। मतलब मेन स्केल की रीडिंग क्या है, एक मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 1/n सेंटीमीटर्स, क्योंकि अपने को सेंटीमीटर्स में चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही पुट कर दो यहाँ पे 1/n। अब मेन स्केल में वर्नियर, तो 1/n डाल दो, मतलब क्या हो गया, 1/n का स्क्वायर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा नीट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन अपने से बन गया इजी। अगर फॉर्मूला याद है तो सारी चीजें इजी है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा यूज किया, लीस्ट काउंट बराबर मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। देख लो यहाँ पे बताया था मैंने। ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने। ठीक है, 2019 में पूछा। ठीक है, अब आगे आगे क्या बोला है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि एक स्टूडेंट है जिसने एक डायमीटर मेजर किया है स्टील बॉल का स्क्रू गॉग की मदद से, जिसकी लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, मेन स्केल रीडिंग है 5 mm, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन coincides with 25 divisions above the reference level। If the screw gauge has zero error, then the correct reading of the diameter will be। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर अपने को दी हुई है। मैंने बताया था अगर एरर आ जाए तो करेक्ट रीडिंग अपने को निकालने की है, तो अपन क्या करेंगे, रीडिंग माइनस जीरो एरर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, अब रीडिंग अपने को निकालने की है,
तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग स्क्रू गॉग है इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, रीडिंग बराबर मेन स्केल में अपने को क्या दिया हुआ है 5 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो 1 mm अपने को सेंटीमीटर के टर्म्स में चाहिए, तो 5 mm का हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मतलब 25 डिवीजन है सर्कुलर स्केल के, इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर के टर्म्स में। ठीक है, तो रीडिंग बराबर 0.525। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.525। अब किसी किसी को दिक्कत आती है इस कैलकुलेशन में भी, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ 0.5 प्लस ये आ जाएगा तो 0.25 हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.525 एडिशन। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट अपने को करेक्ट रीडिंग चाहिए, तो रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर क्या दी है -0.004 सेंटीमीटर, तो माइनस इंटू -0.004। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब -0.525 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 0.004 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आएगा 0.529 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दिस इज द फाइनल आंसर, ये है करेक्ट रीडिंग डायमीटर ऑफ स्टील बॉल, क्या है 0.529 सेंटीमीटर। नीट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ क्वांटिटीज ए बी सी डी मेजर्ड विद परसेंटेज एरर। क्वांटिटी ये है, परसेंटेज एरर जो है वो अपने को निकालनी है। सेम क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था, 2013 में भी वही पूछा है। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज एरर अपने को निकालनी है ये फॉर्मूला की मदद से। कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी बाय पी परसेंटेज बराबर पावर को मल्टीप्लाई करो डेल्टा ए बाय ए परसेंटेज प्लस 2 डेल्टा बी बाय बी परसेंटेज प्लस डेल्टा सी बाय सी परसेंटेज प्लस डेल्टा डी बाय डी परसेंटेज। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 दिया हुआ है फिर से। ठीक है, 3 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस डिवीजन में भी था तो एरर ऐड किया मैंने यहाँ पे सी और डी के केस में। ठीक है, प्लस 3 प्लस 4, तो क्या हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 9 प्लस 8 क्या हो जाता है 17। कुछ तो भी गलत कर दिया मैंने। ठीक है, 3 प्लस 2 into 2 4 हो गया। ठीक है, ए बी सी डी 4 हो गया प्लस 3 4 हो गया, 3 4 3 4 6, 6 प्लस 8 है, 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 कितना होता है 14%। ये हो गई परसेंटेज एरर अपनी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीट 2013 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस 2%, देन एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 पाई r क्यूब, मतलब डेल्टा v बाय v, ये तो कांस्टेंट है तो एरर में इनको अपन ध्यान नहीं देंगे। डेल्टा v बाय v परसेंटेज बराबर 3 डेल्टा r बाय r परसेंटेज, पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अपने को परसेंटेज एरर चाहिए था। अब एरर ऑफ रेडियस इज 2%, तो डेल्टा v बाय v परसेंटेज बराबर 3 इंटू 2 बराबर 6%। ठीक है, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2008 में पूछा गया था। ठीक है, AIPMT। अब नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ क्यूब मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है,
The maximum error in the measurement of mass length are 4 centimeter, 3 centimeter. The maximum error in the measurement of density will be, एक क्यूब है, उसकी मास लेंथ दी हुई है, ठीक है। अब उसकी डेंसिटी अपने को पता लगानी है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब एक क्यूब की क्या का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, मतलब मास बाय एल का क्यूब। तो डेल्टा रो बाय रो बराबर क्या होगा, डेल्टा एम बाय एम, परसेंटेज एरर। अब नीचे नीचे है एल क्यूब, तो भी इसकी एरर हमेशा ऐड होगी, मतलब 3 डेल्टा एल बाय एल का परसेंट, ठीक है। तो बस 4 प्लस 9, 3 इंटू 3 9, तो ये क्या हो गया 13%। ए आई पी एम टी 1996 में आ गया, ठीक है, हो गया। ठीक है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड आर 2%, 3% respectively. Error in kinetic energy obtained by measuring mass and speed is, ठीक है। अपने को काइनेटिक एनर्जी की एरर मेजर करने की है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट्स को नहीं देखना है। तो डेल्टा के बाय के परसेंटेज क्या होगा, बराबर डेल्टा एम बाय एम परसेंटेज प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी परसेंटेज, ठीक है। तो 2%, 2% प्लस 2 इंटू 3%, मतलब 2 प्लस 6%, मतलब क्या हो गया 8%। ये काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एआईपीएमटी 1995 में पूछा गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है। एक ही एक फॉर्मूला पूछ रहा है, रिलेटिव एरर निकालो पावर से। पावर में अगर अपने को दिया हुआ है तो रिलेटिव एरर अपने को निकालना आना चाहिए। एक ही फॉर्मूले से मेजोरिटी क्वेश्चंस पूछे गए, और बाकी भी क्वेश्चंस जो है सारे फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यही रिपीट होकर 2019 में मैंने जो आपको कराया उसमें आया था, ठीक है, 1994 का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर वो 2019 का क्वेश्चन को भी इससे इससे इजी वर्जन था, ठीक है। वर्नियर कैलिपर ऑफ n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस 1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ठीक है। द लीस्ट काउंट शुड बी, लीस्ट, अब अपने को क्या दिया हुआ है, n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस 1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, ठीक है। एक वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होगा, n माइनस 1 बाय n इंटू मेन स्केल का डिवीजन होगा, ठीक है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल का डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 माइनस n माइनस 1 बाय n इंटू मेन स्केल का डिवीजन, ठीक है। n माइनस n प्लस 1 बाय n इंटू मेन स्केल का डिवीजन, ठीक है। तो ये 1 बाय n इंटू मेन स्केल का डिवीजन, ठीक है। अब एक कंडीशन अपने को दी हुई है कि in which length of one division is 1 mm, the least count of instrument should be। अब अपने को कभी भी आंसर जो है वो अपने को स्टैंडर्ड इन टर्म्स में निकालना पड़ेगा, सेंटीमीटर। अब एक डिवीजन 1 mm है, तो एक सेंटीमीटर के टर्म्स में एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक mm क्या होता है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1/n इंटू 1/10 इंटू सेंटीमीटर। वैसे भी अपन 1/n भी करते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो अपने को सीधा सीधा बोल रहा है कि सेंटीमीटर के टर्म्स में निकालो आप, तो आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग तो चलाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/10n सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन सी, 1994 में पूछा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, certain body weighs 22.42 gram and has measured volume of 4.7 cc. The possible error in the measurement
of mass volume are this and this, the error in the measurement of density will be। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो एक बॉडी का वेट इतना है, वॉल्यूम इतना है, उसकी एरर ये है। ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, डेल्टा रो बाय रो बराबर डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, तो डेल्टा रो बाय रो अपने को मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी, परसेंटेज एरर निकालना है अपने को। ठीक है, डेल्टा रो बाय रो परसेंटेज बराबर क्या होगा, डेल्टा एम बाय एम, तो क्या होगा 0.01 ग्राम के टर्म्स में है। यहाँ पे भी 22.42 इंटू 100 प्लस 0.1 बाय 4.7 ठीक है इंटू 100, ये हो गया। अब इसको अपन मेजर करेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट कर लेना। अब अप्रोक्सीमेट अपने को 2 से 4 के बीच में वैल्यू मिलेंगी। अब इसके बीच में वैल्यू कौन सी है, 2% अपने को दिया हुआ है, तो 2% इज द करेक्ट आंसर। इसको मेजर करेंगे तो 2% आ जाएंगे। ठीक है, तो बस 2% होगी इसकी परसेंटेज। अगर इजी है कैलकुलेशन, ऐसा कोई टफ नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया। ठीक है, तो 2% AIPMT 1991 में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नीट 2025 रीसेंट एग्जाम में क्या पूछा गया था, वही वही जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक आपको करवाया, वही क्वेश्चन सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम। अब ये जो है ना रूट डी, ये एनसीईआरटी में आप यूनिट डायमेंशन में पीछे जाना, पीछे की उसकी एक्सरसाइज देखना, उसमें एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका डिट्टो क्वेश्चन, बस रूट इधर से उधर कर दिया और सेम क्वेश्चन डाल के एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिया। कॉन्सेप्ट सेम है, रिलेटिव एरर निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, वही कॉन्सेप्ट सेम, और वैल्यूज भी एनसीईआरटी की, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। क्या दिया हुआ है, p बराबर a टू द पावर क्यूब b टू द पावर स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय c रूट डी। तो डेल्टा p बाय p बराबर परसेंटेज निकाल रहे हैं 3 डेल्टा a बाय a प्लस 2 डेल्टा b बाय b, परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन, अज्यूम रहिए, प्लस डेल्टा c बाय c प्लस परसेंटेज 1/2, रूट डी है ना, तो 1/2 डेल्टा d बाय d। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। 3 इंटू अपने को वैल्यूज तो दी हुई है यहाँ पे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 1/2 इंटू 4। ठीक है, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है 9 प्लस 4, तो क्या हो गया 13%। नीट 2025 में पूछा गया था इजी क्वेश्चन 13%, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये हो गया खत्म अपना, ये था 25 का रिसेंट क्वेश्चन भी आपको करवा दिया मैंने। अब बढ़ते हैं आगे, क्या बोला है, कंसीडर द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट measured with the help of vernier caliper. Suppose 10 divisions equal to 9 main scale division और error in the measurement 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, error main scale is 0.1 सेंटीमीटर एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ टफ साइड था ये क्वेश्चन, नीट 2025 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, if main scale reading of diameter is this, coinciding vernier scale is 8, the measured diameter after correction of zero error बताए। आफ्टर करेक्शन मतलब करेक्ट रीडिंग बराबर रीडिंग माइनस जीरो एरर, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को रीडिंग निकालनी पड़ेगी। तो रीडिंग बराबर क्या होती है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट अपने को निकालना पड़ेगा। लीस्ट काउंट निकालने के लिए 9 मेन स्केल का डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन। ठीक है, तो 1 1
वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होता है, 0.9 सेंटीमीटर होगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो एरर स्टार्ट हो रही है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब लीस्ट काउंट अपने को निकालना है, तो मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल की रीडिंग, मतलब 1 माइनस 0.9 इंटू मेन स्केल की रीडिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0.9 माइनस 1 क्या हो गया, 0.1। अब जीरो एरर स्टार्ट किससे हो रही है, 0.1 पे स्टार्ट हो रही है, मतलब मेन स्केल की रीडिंग वैल्यू क्या है, 0.1, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, अब यही ट्रिक था, यहाँ पे क्वेश्चन मर गया। ठीक है, अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मर गया, इजीली अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अपन ने लीस्ट काउंट निकाला, यहाँ पे बस ये मेन था कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर, मतलब मेन स्केल की इंडिविजुअल वैल्यू अपने को 0.1 सेंटीमीटर दी हुई थी। ठीक है, तो रीडिंग अपने को निकालने की है, तो कैसे निकालेंगे ये देख लो अपन एक बार देख लो आप। 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल का डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 0.9 सेंटीमीटर। फिर अपन ने ऐसे ट्रिक किया। ठीक है, ये देख लो एक बार। अब रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट है। ठीक है, मेन स्केल क्या है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर के टर्म्स में ध्यान में रखो। ठीक है, 5 प्लस 8 डिवीजन है और 0.001 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो 5.08 सेंटीमीटर अपनी रीडिंग आ गई। अब अपने पास एरर की भी वैल्यू दी हुई है शायद, एक सेकेंड देखने दो। अब एरर की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, अपने एरर की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अपने को, पर यहाँ पे क्या बोला है, वर्नियर स्केल द लीस्ट काउंट डिवीजन इज जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर, मतलब वर्नियर स्केल 0.1 सेंटीमीटर पे आगे बढ़ी हुई है। 0.1 सेंटीमीटर मतलब पॉजिटिव है, तो एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर बराबर वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट होती है। एक सेकेंड देखने दो। एरर क्या है, पॉजिटिव है, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर, मतलब आगे बढ़ी हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट साइड में आगे बढ़ी हुई है, तो ये हो गई इसकी पॉजिटिव एरर है। ठीक है, अब ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है और कितनी दी हुई है, 0.1 सेंटीमीटर दी हुई है। मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर दी हुई थी, इसके लिए अपन ने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये समझ गए। और ये जो वैल्यू वैल्यू थी अपने पास, ये एरर की वैल्यू थी, तो बस रीडिंग, करेक्ट रीडिंग अपने को चाहिए, तो रीडिंग माइनस जीरो एरर, मतलब 5.08 जो अपनी रीडिंग यहाँ पे आई माइनस 0.1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे 4, 9 और 8, 4.98, और ये क्या है, सेंटीमीटर, मतलब करेक्ट रीडिंग क्या हो गई, 4.98 सेंटीमीटर। तो बस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नीट 2025 का क्वेश्चन है, इजीली अपन ने सॉल्व कर दिया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। फिर नीट 2024 री एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या बोला है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बताना है। अब अभी तो फॉर्मूला नहीं मालूम, तो आप मेरे से समझ लो। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट, आर बाय वी। तो इसका अपने को रिलेटिव एरर निकालना है, तो डेल्टा आर बाय आर बराबर डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई होता है। ठीक है, अपने को इस टर्म्स में अपने को बता रहे हैं, मतलब ये क्या है, आर और ये क्या है, डेल्टा आर, अपने को उसकी वैल्यू निकालने की है। अब आर की वैल्यू कैसे हो जाएगी, डायरेक्टली अपन निकाल लेंगे वी बाय आई से।
अपने को फॉर्मूला में v ये है, I ये है, मतलब 200/20, मतलब क्या हो गया 10, और डेल्टा आर बाय आर बराबर इस फॉर्मूले से नंबर 1 से क्या है, डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। ठीक है, फिर डेल्टा आर बाय 10 बराबर क्या हो जाएगा 4/200, 4/200 प्लस डेल्टा आई बाय आई 0.2/20। ठीक है, डेल्टा आर बराबर 10 इंटू 4/200 प्लस 10 इंटू 0.2/20। ठीक है, ठीक है, 1/5 प्लस 2/20 मतलब 1/10, मतलब 1/5 प्लस 1/10 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, मतलब 0.3 हो जाएगा। डेल्टा आर की वैल्यू क्या हो गई 0.3। इस फॉर्मूला से अपनी वैल्यू आई थी, आर की वैल्यू आई थी 10, तो रिलेटिव एरर मतलब, तो आर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अपन, रीडिंग प्लस उसकी एरर, ऐसे फॉर्मूले लिखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, रीडिंग, जैसे कि इसकी वैल्यू 10 आई थी, प्लस माइनस उसकी एरर, तो ये अपन ऐसे करेंगे। ये आप जनरल रूल याद रख लो, किसी भी फॉर्मूला लिखने के लिए अपन लिखेंगे रीडिंग प्लस माइनस उसकी एरर, ये ध्यान में रखो आप। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, 10 प्लस माइनस 0.3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2024 का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन कोइंसाइड होते हैं n डिवीजन ऑफ मेन स्केल से 0.1 mm, द वर्नियर कांस्टेंट विल बी। ठीक है, n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वर्नियर स्केल के n+1 कोइंसाइड कर रहे हैं n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर n/n+1। ठीक है, ये हो गया मेन स्केल डिवीजन के टर्म्स में। लीस्ट काउंट बराबर क्या होती है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का डिवीजन। लीस्ट काउंट बराबर क्या हो गया, क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है, एक मेन स्केल क्या है 0.1 mm के टर्म्स में है, पर वर्नियर कांस्टेंट अपने को क्या चाहिए, सेंटीमीटर के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, अब ये याद में रख लेना, याद में रखना है 1 माइनस n/n+1। ठीक है, इंटू मेन स्केल का डिवीजन। ठीक है, तो क्या हो गया n+1 माइनस n/n+1 इंटू मेन स्केल का डिवीजन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/n+1 इंटू मेन स्केल का डिवीजन हो गया। ठीक है, 1/n+1 अपने को क्या दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है एक मेन स्केल डिवीजन का, पर अपने को आंसर चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 mm होता है, तो 0.1 mm का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर के टर्म्स में 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 1/100 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या हो गया 1/100 इंटू n+1, ये हो गया सेंटीमीटर। तो ये हो गई लीस्ट काउंट की वैल्यू, बस खेल खत्म। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, नीट 2024 में पूछा गया था। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एफ बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी इन अ पार्टिकल, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। अब ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने बोल रहा है कि कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है ये बताओ। ठीक है, अब अपने को एक बात मालूम है, अगर किसी भी
डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस के वीडियो में मैंने बताया है कि अगर कोई भी अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उन दोनों में जो भी क्वांटिटीज को अपन तभी ऐड करते हैं, किसी भी दो क्वांटिटीज को तभी ऐड करते हैं जब उनके डायमेंशंस सेम हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अल्फा टी एफ के डायमेंशन बराबर अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन बराबर बीटा टी के डायमेंशन, मतलब अल्फा टी स्क्वायर बराबर बीटा टी। ठीक है, अपने को फैक्टर विच रिप्रेजेंट्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी ये पता लगाना है। तो बीटा टी टी तो डायमेंशन लेस पता लगाना है, तो बस आप क्या करो, अल्फा टी बाय बीटा बराबर यहाँ पे 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, तो अल्फा टी बाय बीटा। तो बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था नीट 2024 का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है कि डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स, ये द मीन डायमीटर विद अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो मैंने वीडियो कवर की थी उसमें ये क्वेश्चन रह गया था। अब मीन डायमीटर पता लगाना है, अपने को डायमीटर्स दिए हुए हैं। अब मीन डायमीटर एग्जैक्ट अपन पता लगाने के लिए अगर किसी भी क्वांटिटी को अपन ऐड करते हैं तो उसके डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स के बराबर अपना प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स अपने उतने आने चाहिए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा देखो एक बार, 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32। ठीक है, 5 प्लस 4 9 प्लस 11 प्लस 14, क्या हो गया 14। ठीक है, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, तो ये हो गया 16। 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, ये हो गया 16, मतलब 16.64 ये मीन निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो बस कर लो इसको, 16.64 5 5 3 15 1.6 4 5 3 15 5 2 10। ठीक है, 3 15 5 2 10। ठीक है, और 5 8 40, मतलब 3.32 हो गया, 3.32 हो गया। मीन वैल्यू क्या होगी 3.328। अब डेसिमल के बाद अपने जो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब लास्ट वाला डिजिट 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट +1 हो जाएगा, मतलब 3.33 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, एरर इन द मेजरमेंट अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर ऑफ वोल्टेज सप्लाई। अब अनप्रेडिक्टेबल एरर, फ्लक्चुएटिंग एरर जिसका कॉज अपने को मालूम ना हो, मैंने बताया था एरर्स दो टाइप की होती है, सिस्टेमिक एरर और रैंडम एरर। जिसका कॉज मालूम ना हो, फ्लक्चुएटिंग हो, उसको अपन बोलते हैं रैंडम एरर, मतलब ऑप्शन सी। आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी भी पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये डायरेक्टली स्टेटमेंट अपने को बोला गया है। ठीक है, आप चाहोगे तो मैं अपलोड करूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीट 2023 में पूछा गया है, क्या बोला है अपने को कि इसमें बताया है कि अपने को दिया हुआ है एक मेटल वायर है जिसका मास ये है, रेडियस इसकी ये है 0.3.001, लेंथ इसकी ये है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट अपने को पूछा गया है। अब अपने को मालूम है रो बराबर क्या होता है, डेल्टा एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ होता है, तो डेल्टा रो बाय रो परसेंटेज बराबर क्या होगा, डेल्टा एम
डेल्टा एम नहीं था, वो एम था, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा एम बाय एम परसेंटेज, परसेंटेज नहीं मतलब 100 होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल को, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये जनरल फॉर्मूले से अपन करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एम बाय एम, अब इजीनेस के लिए अपन अलग से निकाल देते हैं। डेल्टा एम बाय एम क्या होगा, यहाँ पे देखो 0.002 बाय 0.4, 0.002 बाय 0.4, ठीक है। ये इसके रिलेटिव एरर आ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.005 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 का परसेंट, ठीक है। डेल्टा आर बाय आर क्या हो जाएगा अपने पास, 0.001 बाय 0.3, देखो यहाँ पे 0.001 बाय 0.3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.00333 बराबर 0.33%, ठीक है, इजी। अब नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। लेंथ क्या है, आर स्क्वायर, मतलब आप लेंथ को कैलकुलेट करते नहीं बैठना है अपने को। क्या दिया हुआ है लेंथ, डेल्टा एल बाय एल बराबर 0.02 बाय 5, क्या बोला है, 0.004 बराबर 0.4%, ठीक है। अब ये हो गया। अब डायरेक्टली अपने को फॉर्मूला में डालना है, क्या हो जाएगा, डेल्टा रो बाय रो का परसेंट बराबर मास का परसेंट, क्या आया 0.5 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर था, मतलब 0.66 प्लस 0.4, मतलब क्या हो जाएगा इसका, अपना क्या आंसर आ जाएगा, 1.56%, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6%, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2023 मणिपुर में पूछा गया था, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नीट 2022 फेज 2 में पूछा गया है, क्या बोला है कि अपने को यहाँ पे बोला है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी कैलकुलेट करना है। जी का फॉर्मूला भी दे दिया है, जी बराबर क्या है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को अपने को नहीं देखने का, परसेंटेज एरर अपने को चाहिए, बराबर डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ठीक है। अब अलग से ही निकाल लेते हैं तो इजी हो जाता है। डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, ठीक है, 0.1/10। ये देखो अगर एल दिया हुआ है तो ये डेल्टा एल होता है और ये एल होता है, ठीक है। टी दिया हुआ है तो ये डेल्टा टी होता है, ये टी होता है, मतलब डेल्टा टी बाय टी क्या होता है 1/100, 1/100, ठीक है। तो 1/100 1/100 हो गया। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में डालो, डेल्टा जी बाय जी परसेंट बराबर क्या हो गया, ठीक है, 1/100 प्लस 2 इंटू 1/100, ओवरऑल परसेंटेज है ना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। अब क्या हो गया, 100 100 100 कैंसिल, 1 प्लस 2 बराबर 3% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2022 फेज 2 ही पूछा गया है, इजीली अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में राउंड ऑफ करो एरिया के टर्म्स में। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल के टर्म्स में। एरिया बराबर 55.3 इंटू 25 होता है, ठीक है। अब करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म्स का आंसर होना चाहिए, मतलब दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे लीस्ट है, 1 2 3 और ये दो, मतलब दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना आ रहे हैं, इसमें तो 1 2 3 हो रहा है, इसमें 1 2 3 4 हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, मतलब ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने अपने वीडियो में बताया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2022 फेज 1 में पूछा गया है,
इजीली अपन ने निकाल लिया। तो बस यही था इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स। मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे पीवाईक्यूज मैंने एक्सप्लेन किए। तो थैंक यू।